बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज आज मुजफ्फरपुर के सर्किट हाउस पहुंचे। यहां पहुंचकर जिला के तमाम मदरसों के सेक्रेटरी एवं प्रिंसिपल से मुलाकात कर उनके मदरसे का हाल चाल जाना। साथ ही उन्होंने कहा कि ये हमारी पहली मुलाकात है और हम ये कोशिश करेंगे कि आगे से आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत और परेशानी हो या किसी प्रकार के आपके मदरसा में कोई भी ज़रूरत हो तो आप बिला झिझक हमारे ऑफिस में पहुँच अपनी बात को रख सकते हैं। सलीम परवेज जब से चेयरमैन बने हैं, जिस प्रकार से उनका बिहार का दौरा चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि मदरसों में जिस प्रकार की कमियां पाई जा रही हैं उसको जल्द ही दुरुस्त कर डालेंगे। साथ ही उन्होंने मदरसा में अनुकंपा टीचर की बहाली के बारे में भी कहा। साथ ही नई बहाली के बारे में भी उन्होंने पूरी जानकारी देते हुए कहा कि जल्द ही बहाली होगी और नीतीश कुमार की जो सरकार है वो मुसलमानों के लिए और अक़लियतों के लिए तमाम तर कोशिशें कर रही हैं। उम्मीद है कि जल्द ही मदरसा में भी शिक्षकों की बहाली होगी। पूरी रिपोर्ट आप देखिए। डिपार्टमेंटल रिव्यू में पूर्णिया गए थे, अपने जोनल ऑफिस में लौट रहे थे तो हमने इन लोगों को खबर किया कि एक जगह हम लोग बैठ जाएंगे और आप सब लोगों से मुलाकात हो जाएगी। इंट्रोडक्टरी मीटिंग है ये हम लोगों की, क्योंकि सब लोग सुनते थे टीवी पे कि यही सलीम साहब हैं, यही चेयरमैन साहब हैं। हमने कहा मैं आप लोग के घर पे आ रहा हूँ, तो आके सब लोगों से मिले, चाय पिया, मदरसा के बारे में उनकी लोगों का दुख सुना, जिससे डीओ से भी बात करनी है और जिन लोगों से बात करनी है जो इन लोगों की परेशानी थी उसको सुना। हेल्पलाइन हमारा जो निकला है उसके बारे में बताए। अपना जो हमारा जो है 100 साल जो मदरसे का हुआ उसका भी हम लोग बताए। तो इस तरह से मदरसा के सारे बातों को एक दूसरे से हम लोगों ने अपनी बात कही और अब फिर इस क्रम में हम पटना जा रहे हैं। सर, आपके चेयरमैन बनने के बाद कुछ बातें भी उठी थी, लेकिन उसके बाद आपने जो जिस प्रकार से मदरसा का दौरा किया है और वहाँ के शिक्षकों में जिस प्रकार की एक बेचैनी है, उसके बारे में क्या कहेंगे? कितना सुधार आएगा आने वाले वक्त? वो जितनी भी बातें उठी थी और भी उड़ जाए, उससे हमको क्या मतलब है। हमको तो बिहार सरकार और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, तो बिहार सरकार उस बात को समझेगी जो बात उठी है। वो देखते हैं दुश्मनी से, पर देखते तो हैं। मैं खुश हूँ कि हूँ तो किसी की निगाह में। कुछ मदरसे में गड़बड़ी भी पाई गई है तो सस्पेंड भी हुए हैं लोग। मदरसे का एफिलिएशन भी हम रोक रहे हैं। आगे भी इस प्रकार का दौरा आपका जारी रहेगा? एकदम, जिस दिन तक हम रहेंगे उस दिन तक मदरसे के सब लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं और सब लोग कह रहे हैं कि भाई एक काम कीजिए, अपना घर पे जो रोज़ी आपको मिलता है सैलरी वो लेके जाइए, हलाल रोज़ी अपने घर भेजिए। और सब लोग खुश हैं और सब लोग काम करेगा, क्योंकि चेयर अगर ठीक रहता है ना तो बाकी सब लोग ठीक रहता है। सर, सभी क्षेत्रों में नीतीश कुमार की सरकार में बहाली आ रही है, लेकिन मदरसा के जो शिक्षक है अभी भी जो है तैयारी करके बहाली के इंतजार में। देखिए मेरी बात सुन लीजिए। अभी तो सबसे पहले अनुकंपा का हमारे पास वो प्राधिकार से आ गया है कि बोर्ड में मीटिंग रख लें। अब बोर्ड से पास करा के सब अनुकंपा एक दिन दे देंगे हम। जितने अनुकंपा का आया हुआ है उनके कमेटी के उस संबंधित मदरसा के सदर सेक्रेटरी को हम लोग दे देंगे कि कागज़ भेजिए और उसी हिसाब से अनुकंपा का सब हो जाएगा। उसके बाद से जितने सीट्स खाली हैं मदरसा में उसके लिए भी हम लोग बात कर रहे हैं, जस्ट नियमावली बन जाए, क्योंकि ये ताख़ीर किसी और वजह से या कब मेरे पहले हुई थी। अब मदरसा कंप्लीट बोर्ड बन गया हुआ है, उसमें 12 सदस्य हैं और सब लोगों से मिल कर के बोर्ड से पास करा के कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो चेयरमैन के अधीन नहीं होता है, वो बोर्ड से पास होता है। जो कानून है, जो हमारे स्पेशल डायरेक्टर या शिक्षा मंत्री या और जो हमारे के पाठक जी हैं जिनका सब नियम है उसको मिला के देखते हुए कानून से हम भी बंधे हुए हैं, तो वो सब करके इस सबको धीरे धीरे सब करूँगा मैं। सर, उम्मीद की जा सकती है कि जल्द बहाली होगी मदरसा में भी? उसमें इंशाअल्लाह हमारे तरफ से कोई देर नहीं होगा। और जो मदरसा में कमियां पाई जा रही हैं उसको दूर करने की कितनी कोशिश है आपकी? दिन रात लगाऊँ 24/7। सैटरडे संडे भी काम करता हूँ, आज भी काम कर रहा हूँ। कल भी गांधी जयंती है, गांधी जयंती के अवसर पर उनके मूर्ति पे माला चढ़ाएंगे, फिर हम निकल जाएंगे काम करने। सभी क्षेत्रों में बहाली आ रही है, लेकिन मदरसा के जो छात्र है या जो शिक्षक बनने के अभ्यर्थी है वो काफ़ी नाउम्मीद हो रहे हैं। अभी तक कोई भी फैसला उनके हक में नहीं आ पा रहा है।
सदस्य होने के नाते कितनी जानकारी है कि क्या लग रहा है, कब तक ये फैसला आ सकता है कुछ? देखिए, बहाली हर हाल में सभी मदारिस में होगी, ये मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से हमने बताया था। और सरकार पूरी तरह और मदरसा बोर्ड के जो जिम्मेदारान हैं वो इस बात के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मदरसा में जो बहाली होनी है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन चीफ सेक्रेटरी साहब की तबीयत ख़राब चल रही है, दिल्ली में ज़ेरे इलाज हैं, जिस वजह कर फाइल और दूसरा जो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह है वो सब मामला अभी पेंडिंग है, जिस वजह कर इसको अभी तक अंजाम नहीं दिया गया है। लेकिन आने वाले दिनों में बहुत जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जाएगा और बहाली होगी, इसके लिए आप इत्मीनान रहें। एक बहुत बड़ा सवाल ये है सर कि उसमें कई सारे पेच भी है बहाली के सिलसिले में, इसके बारे में क्या कहें? जो भी देखिए, जो भी पेच है या जो भी कमियां हैं, खामियां हैं, वो सबको दुरुस्त करके बहाली होगी। जो बहाली का जो प्रोसेस है, जो क्राइटेरिया है, जो बायलॉज है, उसी के हिसाब से बहाली होगी ना। ऐसा थोड़ी है कि जैसे तैसे बहाल कर लिया जाएगा। अब नीतीश कुमार जी के शासन में, नीतीश कुमार जी की हुकूमत में कोई भी गड़बड़ी नहीं कर सकता है। किसी तरह की कोई कमी खामी अगर होगी उसको दुरुस्त किया जाएगा, दुरुस्त करने के बाद ही बहाली होगी, ताकि कोई उंगली नहीं उठा सके। क्या बहाली के लिए कोई नए तरीके से नियम बनाया जाएगा? देखिए, इस पर गौर किया जा रहा है। मदरसा की जो कमेटी है, कमेटी का मतलब जो बोर्ड है, बोर्ड इस पर गौर व फिक्र करेगा और आने वाले दिनों में बहुत जल्द, मुझको लगता है कि इसी महीने में, जो अभी आपका अक्टूबर चल रहा है, जहाँ तक मुझको जानकारी है कि इसी महीने में बोर्ड की मीटिंग होगी और इसमें जो भी मामला है जो उस सब को सुलझाया जाएगा और सुलझाने के बाद बहाली होगी, ये आप लगभग तय माने। प्रोफेसर शब्बीर अहमद, मदरसा बोर्ड के मेंबर, पटना। देखिए, ये मदरसा बोर्ड के अभी चेयरमैन बने हैं सलीम परवेज़ साहब। ये इनका पहला दौरा था मुजफ्फरपुर में। ये अभी पूर्णिया से आ रहे थे तो रास्ते मुजफ्फरपुर पड़ा तो ये रुक गए यहाँ। इन्होंने जानकारी ली मदरसे की, मदरसे में क्या प्रॉब्लम है और क्या इन लोगों की ज़रूरत है, इन लोगों के बारे में पता किया। और बहुत सारे मदरसे के लोग आए हुए थे, उन लोग से सारा डिस्कशन करा कि और कैसे मदरसे में जो भी काम है डेवलपमेंट का कैसे आगे बढ़े, उसके बारे में उन्होंने बताया। आने के बाद मदरसे में किस तेज़ी से काम हो रहा लग रहा है? वो हाँ, अभी ये जो लगातार इनका दौरा चल रहा है पूरे बिहार में, आज इनका दौरा अभी ऐसे एज ए टेम्पोरी इनका ये यहाँ का दौरा था, फिर से आएंगे मुजफ्फरपुर में। तो ये दौरा इनके अभी जितना दौरा चल रहा है मदरसे का, तो पूरा हाल ही अभी चेंज हो चुका है। आप देख सकते हैं जो मदरसा में टीचर आते नहीं थे टाइम पे, अभी टाइमली उनका सब कुछ अटेंडेंस बन रहा है, हर कुछ हो रहा है। जिससे जहाँ मदरसे में टीचर की कमी है उसके बहाली के लिए भी उन्होंने बताया, आगे चल के उस पर बहाली भी होगी। जिसका एफिलिएशन नहीं मिला जिस मदरसे का, उसके क्या क्राइटेरिया है मदरसे का एफिलिएशन का, उसके बारे में उन्होंने बताया, सब लोगों ने सुना। इंशाल्लाह आगे मदरसे में बहुत अच्छा काम होगा। आप लोग सही साथ देते रहिए सलीम परवेज़ साहब का, इंशाल्लाह। बहुत उम्मीदें हैं उनसे। वो तो अभी आपने देखा कि पहले विधान परिषद में उपसभापति का रोल उन्होंने बहुत बढ़िया से निभाया। उसके बाद आप देखें कि जो है माइनॉरिटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। कहीं ना कहीं नीतीश जी को ऐसा लगता है कि इनमें काम करने का क्षमता है, इनमें वो लगन है, तो आज मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बने हैं। और जब से बने हैं आप देखे होंगे बिल्कुल हरकत में है, और ऐसा कहा जाता है कि हरकत में ही बरकत है। तो तमाम मदारिस में घूम रहे हैं ये। आज वही मदारिस के असातिज़ा के साथ इनकी मीटिंग थी। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल उम्मीद है, और हम लोगों ने भी कुछ इनसे कह रखा है कि जैसे मदरसा के टीचर्स का जो है वो अनुकंपा की नौकरी नहीं हो पाती, उनका पेंशन नहीं होता, बहुत सारे मुद्दों पे हम लोगों की बातें हुई है। और आप तमाम देख रहे हैं मुजफ्फरपुर इजला से सारे असातिज़ा मदारिस के आए हुए हैं, तो उनसे बहुत सारी मौजू पे बातें हुई है। इंशाल्लाह ताला हम तवक्को रखते हैं सलीम परवेज़ साहब से कि मदरसा कुछ नया करेगा इनके ज़माने में। मैं इरफान अहमद दिलकश, ज़िला अक़लियती सेल का ज़िला सदर जेडीयू पर मुजफ्फरपुर। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज़ साहब आज मुजफ्फरपुर पहुंचे, आप लोगों से मिले,
क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ कहा उन्होंने मिलने के बाद? जी वो एक्चुअली किसी और काम से अपने जोनल काम से निकले थे, लेकिन ख़बर मिली थी कि मुजफ्फरपुर ज़िला के सभी असातिज़ा को बुलाकर रखेंगे ताकि हमारी उनसे इंट्रोड्यूस हो जाए, मुलाकात हो जाए, और उन्होंने ऐसा ही किया। बड़ा दिल खुशी के साथ हम लोगों सभी से मुलाकात किए। मदरसा के बारे में उन्होंने सबसे पहला काम ये कहा कि आप लोग सैलरी उठाते हैं तो वैसा ही काम करें जैसा कि ज़ाब्ते में है, 9 से 3 ड्यूटी करें और बच्चों को पढ़ाएँ वगैरह वगैरह। इनके आने के बाद शिक्षकों को काफ़ी ज़्यादा डर भी है, जिस तरह से 1-2 मदरसा का दौरा किए हैं, कमी पाई गई है। तो आप लोग भी शिक्षक हैं, क्या लग रहा है कि आप लोग इसके लिए तैयार हैं? देखिए, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर ज़ाब्ते में हैं, ज़ाब्ते में काम कर रहे हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं। हाँ, कुछ कागजी मामलात होते हैं जहाँ पे अगर ऐसा कुछ पकड़े जाएंगे तो वो कभी भी पकड़े जाएंगे हम लोग, है कि नहीं? तो इसके लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1-2 मदरसे में गड़बड़ी भी पाई गई बेशक बेशक हम लोगों को जानकारी है ऐसी। अगर ऐसा सर ने बताया भी है कि अगर ऐसा पाया गया तो हम उसे सस्पेंड करेंगे, उनकी कार्रवाई करेंगे उन पर। कैसा लग रहा है नए चेयरमैन से मिलने के बाद? बहुत खुशी हुई, क्योंकि अभी इंट्रोड्यूसिंग मीटिंग थी, इसमें उन्होंने जो कुछ भी कहा वो प्लस भी माइनस भी, मतलब निगेटिव भी पॉजिटिव भी, सारी बातें उन्होंने कहा। आप लोग अच्छे हैं तो सभी अच्छे हैं, अगर हम लोग ही ख़राब हो जाएंगे तो वो हमारे लिए ख़राब हो ही जाएंगे। क्या लगता है कि इनके आने के बाद मदरसे में कुछ और सुधार बेहतरी हो? हाँ बिल्कुल, उम्मीद है कि सुधार होगी। तो क्या मदरसे के अनुकंपा जो शिक्षक है उनके बारे में भी? बहुत सारे मेमोरेंडम पे हम लोगों ने उनको कागजात सौंपा है, जो भी होगी फिर देखा जाएगा। तो आश्वासन दिए हैं आप लोग? आश्वासन उन्होंने साइंस टीचर पे भी दिया है कि हम उस पर भी, चूँकि उनका साइंस टीचर का जो तनख्वाह है काफ़ी दिनों से रुका है, 6,000 और 12,000 तो ये ऑफिशियल वर्क है, उस पर भी उन्होंने गौर किया है। और बाकी के लिए सब ठीक है। हाँ, कुछ कहते हुए हम भटक गए हैं अभी। हाँ, मुश्ताक अहमद, मदरसा इस्लामी अरबी कॉलेज, मदरसा शिक्षक संघ के जिला सचिव।